सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब इंसानों का कोई परमानेंट घर नहीं होता था। वो बस एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आज हम उसी कहानी को समझेंगे कि कैसे हमारे पूर्वज एक घुमंतू जिंदगी छोड़कर गांव में बस गए। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मेहरगढ़ नाम के एक बहुत ही पुराने गांव से। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। लाखों साल तक भटकने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसानों ने रुकने का फैसला कर लिया? चलिए इस बड़ी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, पुराने पाषाण युग में। यहाँ हमारे पूर्वज थे शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स। उनकी जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी, हमेशा खाने और पानी की तलाश में। उनका कोई ठिकाना नहीं था, बस एक अंतहीन सफर था। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि वो एक जगह रुके क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो हमेशा चलते ही क्यों रहते थे। ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की एक सीधी साधी जरूरत थी। देखिए, ये घूमना फिरना कोई रैंडम काम नहीं था। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। वो जानवरों के झुंड का पीछा करते थे। जब एक जगह के फल फूल और पौधे खत्म हो जाते तो वो नई जमीन की तलाश में निकल पड़ते। ये जिंदा रहने के लिए एक जरूरी चक्र था। ये स्लाइड इस बदलाव की पूरी कहानी एक झटके में बता देती है। एक तरफ हैं शिकारी संग्राहक, जो गुफाओं में रहते थे और जिनके खाने का कोई भरोसा नहीं था। और दूसरी तरफ है किसान पशुपालक, जो घर बनाकर रहते थे और जिनके पास खाने की ज्यादा सिक्योरिटी थी। ये सिर्फ लाइफस्टाइल का बदलाव नहीं था, ये सुरक्षा और स्थिरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बदलते मौसम और इंसानी समझ ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरुआत हुई खेती और पशुपालन की। ये जो ऐतिहासिक बदलाव था, ये हुआ नवपाषाण काल में, जिसे हम नया पाषाण युग भी कहते हैं। और ये सिर्फ पत्थर के नए औजारों का दौर नहीं था, ये इंसान के जीने के तरीके में एक क्रांति का दौर था। देखिए, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं था, ये तो हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ। लोगों ने प्रकृति को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने सीखा कि बीज से पौधा कैसे उगता है, उन्होंने जानवरों के बर्ताव को समझा और उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। ये ज्ञान की एक धीमी और लगातार होने वाली तरक्की थी। और अब हम उस जगह पर आते हैं जहां ये सब कुछ हकीकत में हुआ, मेहरगढ़। ये एक असली आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हमें इस कमाल के बदलाव की एक सीधी झलक दिखाती है। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान की बोलन घाटी में है। और ये जगह इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में खेती करने और गांव बसाने के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। अच्छा, अब मेहरगढ़ के राज को खोलने के लिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट की एक खास टेक्निक को समझना होगा। सोचिए कि जमीन एक किताब की तरह है, जिसकी हर परत एक पन्ना है। सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी कहानी बताती है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं, हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं। और सबसे पहला सुराग मिलता है सबसे गहरी परतों में। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादातर जंगली जानवरों की हड्डियां मिली, जैसे जंगली भेड़, बकरी और हिरण। ये साफ साफ बताता है कि यहाँ के पहले रहने वाले लोग शिकारी थे। और यहीं पर जादू होता है। जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ऊपरी यानी कि बाद के समय की परतों तक पहुंचे, पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब पालतू जानवरों जैसे भेड़ बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिलने लगी। मतलब जमीन की परतें हमें शिकार से पशुपालन तक का सफर साफ साफ दिखा रही थीं। तो एक बार बसने के बाद मेहरगढ़ में जिंदगी कैसी थी? ये सिर्फ खेती करने तक ही सीमित नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी नई दुनिया बनाने जैसा था। जरा इनके घरों को देखिए। ये कोई ऐसी वैसी झोपड़ियां नहीं थीं, ये मिट्टी की ईंटों से बने प्रॉपर चौकोर घर थे, जिनमें अक्सर अनाज रखने के लिए अलग अलग कमरे भी होते थे। ये किसी घुमंतू कबीले का कैंप नहीं था, ये एक प्लान करके बसाई गई सोसाइटी थी। खाने का मुख्य जरिया खेती थी। उन्होंने जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाईं, जो आज भी हमारी डाइट का इतना बड़ा हिस्सा हैं। इसी वजह से उन्हें एक स्थिर फूड सप्लाई मिली और वो एक ही जगह पर टिक कर रह पाए। और यहाँ एक ऐसी खोज हुई जो सब कुछ बदल देती है। मेहरगढ़ में दुनिया में कपास उगाने का सबसे पुराना सबूत मिला है। मतलब सोचिए, वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं, बल्कि पहनने के लिए भी फसलें उगा रहे थे। ये सिर्फ खेती नहीं, ये इनोवेशन था।
और मेहरगढ़ के लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ ऐसी चीजें मिली हैं जो स्थानीय हैं ही नहीं, जैसे ईरान से आया फिरोजा पत्थर और समुद्र तट से आई सीपिया। इसका मतलब है कि वो सैकड़ों मील दूर के लोगों के साथ व्यापार कर रहे थे। ये एक कनेक्टेड गांव था। तो फिर मेहरगढ़ की विरासत क्या है? इसका असली और दूर तक जाने वाला असर क्या था? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ एक पुराने गांव की कहानी से कहीं ज्यादा है। स्थिर भोजन, एक संगठित समाज, नई तकनीक और व्यापार। मेहरगढ़ में ये सब कुछ था। ये सिर्फ एक गांव की उपलब्धियां नहीं थीं, ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर भविष्य की महान सभ्यताओं की इमारत खड़ी होने वाली थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मेहरगढ़ जैसे छोटे गांव में जो विचार और तकनीकें पनपी, वही आगे चलकर सिंधु घाटी की महान हड़प्पा सभ्यता की बुनियाद बनी। असल में मेहरगढ़ उस विशाल शहरी संस्कृति का पूर्वज था। तो अगली बार जब हम किसी बड़े शहर को देखें तो ये याद रखें कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। महान सभ्यताएं आसमान से नहीं उतरती, वो मेहरगढ़ जैसे छोटे गांवों की जमीन से ही उगती हैं, जहां हमारे पूर्वजों ने पहली बार भटकना छोड़कर घर बनाना सीखा था।